Good morning students. Today we are going to study about equation of motion by graphical method. Okay, we were doing chapter motion, and in chapter motion today we will start with equation of motion by graphical method. Okay, now let us start chapter motion equation of motion by graphical method. Okay, देर आर थ्री टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. हमारे पास थ्री टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन होती है. नंबर वन इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर equal to 2as. These are the three types of equation of motion. Okay, अब ये तीन तरह की equation of motion होती हैं. अब इन्हें हम कहते क्या स्पेसिफिकली. अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात की जाए जो है आपके पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी. सबसे पहले तो हम इसमें बताते हैं कि आपकी ये जो v है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, u क्या रिप्रेजेंट करता है, a क्या रिप्रेजेंट करता है, t क्या रिप्रेजेंट करता है. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि आखिर कौन सी इक्वेशन को हम किस नाम से जानते हैं. सबसे पहले बात करते हैं v. v जो होता है आपका, ये होता है आपका फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो आपकी v जो होगी क्या होगी, आपकी v फाइनल वेलोसिटी होगी. u को हम रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी से. इनिशियल वेलोसिटी, this is final velocity of an object. This is initial velocity. A is the uniform acceleration which the object is moving. A is uniform acceleration. T is the time taken, जितना टाइम ऑब्जेक्ट को लग रहा है मूव करने में. एंड s इज़ द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. s जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं पोजिशन से. जो ऑब्जेक्ट की पोजिशन होती है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, s से. तो आपको पता होना चाहिए जो v होता है ये आपका फाइनल वेलोसिटी होता है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, a आपका एक्सेलरेशन होता है, t जो है वो आपका टाइम, एंड s इज़ द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ लुक ओवर हियर. दिस इज़ द इक्वेशन फर्स्ट, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ठीक है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं दिस इज़ वेलोसिटी टाइम रिलेशन. वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है या तो फिर वो आपको इक्वेशन देगा, ठीक है, डिराइव करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज़ v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी देंगे. इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को हम कहते हैं आपकी वेलोसिटी टाइम रिलेशन. या तो वो आपको इक्वेशन लिख के देंगे पेपर में, नहीं तो वो आपको कहेंगे कि डिराइव वेलोसिटी टाइम रिलेशन. तो आपने यही वाली रिलेशन को डिराइव करना है. ठीक है, इस रिलेशन को कहा जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन. लेट अस टेक सेकेंड. सेकेंड क्या है आपके पास, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब ये क्या होता है, s आपका पोजिशन होता है, ये है आपका पोजिशन टाइम रिलेशन. जो सेकेंड रिलेशन है इट इज़ नोन एज पोजिशन टाइम रिलेशन. सेकेंड रिलेशन जो आपका है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे हम पोजिशन टाइम रिलेशन कहते हैं. और जो थर्ड रिलेशन है आपका, इसे हम कहते हैं वेलोसिटी पोजिशन रिलेशन. दिस इज़ वेलोसिटी पोजिशन रिलेशन.
ओके आपको ये याद होना चाहिए किस रिलेशन को क्या कहा जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए डायरेक्टली वो आपको इक्वेशन दे सकते हैं, तो इक्वेशन देंगे तो निकालना आसान है, बट अगर वो कहते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन है तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी और पोजीशन रिलेशन आपकी कौन सी है। अगर वो कहेंगे आपको पोजीशन टाइम रिलेशन है तो आपको पता होना चाहिए पोजीशन टाइम रिलेशन कौन सी है, और अगर वो कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन है तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आपको याद होना चाहिए कौन सी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं। ओके तो ये आपकी 3 जो हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। ओके नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन फॉर velocity time relation, velocity time relation। ओके अब देखिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब जैसे हमने प्रीवियसली वीडियो में किया था, ओके आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो टाइम हमारा आएगा आपका एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी कहाँ आएगा हमारा वाई एक्सिस पे। ओके अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट कर दिया, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अब आपको पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड के लिए ग्राफ कैसे बनता है, हमने पिछले वीडियो में किया था। सपोज करते हैं इनिशियली जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है लेट इट बी यू, तो यहाँ पर जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हम पॉइंट ए को यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। यानी आपकी ओ से लेके यहाँ तक जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने किससे रिप्रेजेंट कर दी है, यू से रिप्रेजेंट कर दी है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन के साथ ट्रैवल करता है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना वेलोसिटी इक्वल, तो वो आपका कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ओके तो इस तरह से। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा, सेकंड पॉइंट यही होता है जो भी आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल जहाँ भी आपके पॉइंट आ रहे हैं आपने क्या ड्रॉ करना है। अब देखिए मान लीजिए दिस इज़ योर फाइनल वेलोसिटी, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपकी क्या आ गई, वो आपकी आ गई फाइनल वेलोसिटी, तो हम यहाँ पर क्या ड्रॉ कर लेंगे, पैरेलल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट को हमने डिनोट कर दिया वी से, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी क्या वेलोसिटी आ गई, वी, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी वी। ओके तो आप पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए, एक हम पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से भी हम एक्स एक्सिस से पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं। ओके अब सबसे पहले हमने डिराइव करना है आपका इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके अब यहाँ देखिए, यहाँ से ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू से रिप्रेजेंट किया है और ये पूरा का पूरा हमने फाइनल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, वी से। इनको भी हम मार्क कर लेते हैं ओ ए बी, इसे दे देते हैं सी नाम, इसे डी एंड इसे ई नाम दे देते हैं। ओके नाउ लेट अस स्टार्ट वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब हियर ग्राफिकली ग्राफ में तो हमने प्लॉट कर दिया कि आपका इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ए पॉइंट पे है और वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट की यू है, और उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज़ होती गई, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई तो फाइनल वेलोसिटी हमने किससे रिप्रेजेंट किए, यहाँ पे वी से रिप्रेजेंट किए। ये आपकी वेलोसिटी यू से कहाँ इंक्रीज़ हो गई, वी पे इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो जब भी हमने डिराइव करना है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहले तो आपने डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है, क्वांटिटी को बताना है कौन सी क्वांटिटी क्या है। सबसे पहले हमने कर लिया कंसिडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो ये ग्राफ है ये किसके लिए बना हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बना हुआ है। अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है आपके ऑब्जेक्ट की वो हमने किससे रिप्रेजेंट की है, यू से। तो देखिए यहाँ पर इनिशियली ऑब्जेक्ट हमारा कौन से वेलोसिटी पे था, यू वेलोसिटी पे था, जो कि पॉइंट कहाँ पर था, ए पॉइंट पे। सिमिलरली देन इट इंक्रीजेस टू वी, फिर उसकी वेलोसिटी कैसे इंक्रीज़ हो गई, धीरे धीरे इंक्रीज़ होती गई, तो उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज़ हो गई, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, वी से। तो वी से रिप्रेजेंट किया है, कहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, बी पे।
और टाइम कितना लगता है, t टाइम लगता है। ओके, अब देखिए आपका एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस फॉर्मूला। एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जो भी आपका वेलोसिटी में चेंज आता है अपॉन टाइम टेकन, तो वहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमने ए से डिनोट कर रखा है। ठीक है, वेलोसिटी में यहाँ कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपकी इनिशियल वेलोसिटी है u, यानी आपकी यहाँ से लेके जो आपसे o से लेके a तक है, ये हमने किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। यानी आपका यहाँ पर, क्योंकि ये आपका u है, तो ये भी कितना होगा आपका, ये भी आपका कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके पास, v है, यानी o से लेके b तक का डिस्टेंस क्या है आपके पास, v है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा b है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर o b आपका v के इक्वल है, तो सिमिलरली e और b भी, e और c भी आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, पूरा का पूरा v होगा। ओके, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। देखिए, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है, आपको पहले ही पता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए फाइनल आपका ये पूरा यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी, यानी यहाँ आपका v है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या था आपका u, तो चेंज क्या आ जाएगा आपका, ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये चेंज मिल जाएगा, जो कि कितना होगा आपका cd। ठीक है, तो हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा cd अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा आपके पास, टाइम हो जाएगा, कितना टाइम लगता है इस चेंज इन वेलोसिटी में, ad। ओके, तो सबसे पहले हम cd निकालेंगे। cd कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से डायग्राम में, ce क्या होएगा आपका, cd प्लस de। ce कैसे निकाल सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा आपको कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप cd में de को प्लस करेंगे तो आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पास ce कितना गिवन है, v, आपके पास cd कितना गिवन है, cd गिवन नहीं है तो उसको cd लिख देते हैं, प्लस de कितना गिवन है, u। तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, cd की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देखिए यहाँ पे इस तरफ ये प्लस में है, जब आप इसको इक्वालिटी के उस तरफ ले जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो आपके cd की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू। ओके, तो cd की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, v माइनस यू आ गई। तो यहाँ पर हमने cd भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो cd कितना आ गया आपके पास, v माइनस यू आ गया। सिमिलरली आपके पास ad किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखिए, ad की वैल्यू सेम वही वैल्यू होगी जो आपकी OE की होगी, और OE की वैल्यू हमने किससे डिनोट कर रखी है, t से डिनोट कर रखी है। ओके, जो कि हमारा है टाइम। तो अगर O से लेके E तक आपका t है, तो ऑब्वियस सी बात है A से लेके D भी आपका क्या होगा, t होगा। तो आप AD को किसके इक्वल लिख सकते हैं, AD को आप लिख सकते हैं OE के इक्वल। ओके, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए अभी हम एक्सेलरेशन निकाल रहे थे। ठीक है, एक्सेलरेशन हमने क्या कहा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो यहाँ वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो कितना आया था हमारे पास जो चेंज आया था वो हमने किससे डिनोट किया था, cd से। तो a इज़ इक्वल टू cd, और टाइम कितना लग रहा था आपको, a से d तक, ad लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने cd पिछली स्लाइड में क्या कैलकुलेट किया था, cd था हमारा इस पूरे में से, यानी v में से जब हमने u को सब्ट्रैक्ट किया था तो हमारे पास cd की वैल्यू आ गई थी। तो cd कितना आ गया हमारे पास, v माइनस यू। सिमिलरली आपके पास ad की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ad हो जाएगा आपका OE के इक्वल, और OE कितना है आपका, t है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। तो आपके a की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब इसे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास v माइनस यू इक्वल्स टू 80, और यहाँ u इस तरफ आपका इक्वालिटी के इस तरफ माइनस है, जब उसको उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो v की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, u प्लस 80। तो ये जो था ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया।
प्रूफ हो गया कि v किसके इक्वल है, u प्लस ए टी के इक्वल है, जिसे आप क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। तो इस तरह से हम जो है इसे निकालेंगे। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखिए आपको पता है कि देखिए एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो आपने वेलोसिटी में चेंज निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या बताया है इस पूरे ग्राफ से, इसमें हमने यही बताया कि इनिशियली कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम सपोज कर लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u थी, ठीक है। उसके बाद उसके वेलोसिटी ने क्या किया, बढ़ना शुरू किया और वो कितनी बढ़ गई, वो फाइनल वेलोसिटी v तक बढ़ गई, ठीक है। तो चेंज कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो दोनों में चेंज कितना आएगा, v माइनस यू ही आएगा। और कितने टाइम पीरियड में आया ये चेंज, ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक गया, तो टाइम पीरियड कितना लगा, ad, और ad की वैल्यू आपकी सेम वही होगी जो किसकी वैल्यू होगी, OE की, जो कि कितना है आपके पास t है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, चेंज बताया, चेंज था हमारा CD और हमें टाइम इंटरवल कितना लग रहा था, A से D, ठीक है। चेंज हमने निकाल दिया v माइनस यू अपॉन आपके पास आ गया टाइम जो कि था t, ये हमने निकाल लिया एक्सप्रेशन, इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से आप ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो है वो ग्राफिकली इस तरह से डिराइव कर सकते हैं, ओके। Now let us consider next equation, that is equation for position time relation. अब हम नेक्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे, वो आपकी पोजीशन टाइम रिलेशन होगी, जो कि आपके पास क्या आती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने ये कंसिडर किया है कि जो ऑब्जेक्ट है उसने कुछ डिस्टेंस s जो है वो ट्रैवल कर लिया है इन टाइम t, ठीक, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। तो आप उस डिस्टेंस को इस ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो देखिए यहाँ पर जो आपका एरिया आ रहा है वो क्या एरिया आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपका एरिया आएगा, ये देखिए ध्यान से, ये सारा का सारा, यानी एरिया आपका क्या आएगा, OACE, तो ये सारा का सारा एरिया। अगर आप ध्यान से देखें इस फिगर को, तो ये क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका ट्रेपीजियम, ओके। इफ यू विल सी इट, यू कैन सी दैट इट इज फॉर्मिंग अ ट्रेपीजियम। तो क्या बन रहा है आपका, ट्रेपीजियम बन रहा है, देखिए ध्यान से। दिस फिगर, ओके, तो दिस इज फॉर्मिंग अ ट्रेपीजियम। तो जो डिस्टेंस आएगा, आपको पता है डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से, ओके। तो s जो हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया, वो क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OACE, ओके। तो अगर हम इस एरिया को, जो ग्राफ के अंदर ये पूरा का पूरा एरिया आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें डिस्टेंस का पता चल जाएगा, ओके। अगर आप ध्यान से देखिए ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम जो है ये दो फिगर को मिलके आपका बन रहा है। कौन कौन से फिगर है, देखिए ध्यान से, ये नीचे जो फिगर है आपका, ये तो है रेक्टेंगल, यहाँ नीचे वाला फिगर, और ऊपर वाला फिगर क्या है आपका, ट्रायंगल है, ठीक है। अगर हम एरिया रेक्टेंगल का निकाल लें और एरिया ट्रायंगल का निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें, तो हमारे पास पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो s को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या बन रहा है हमारे पास, ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस नीचे क्या है आपका रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEO, ADEO। अब देखिए हम बात कर रहे थे एरिया, जो हमने रिप्रेजेंट किया S से, आपका कितना एरिया आएगा आपका, हमने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज ADEO, ओके। अब आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है।
फॉर्मूला क्या आएगा आपका, फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको अच्छे से याद रखना है, फॉर्मूला ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तो आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये आ जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, अब फिगर के हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज डालनी है। एस विल बी इक्वल टू हाफ। अब देखिए बेस, ये ट्राइंगल है आपका, ये पूरा का पूरा, इसमें आपका बेस क्या है, ये बेस है आपका, बेस की वैल्यू क्या है आपके पास 80, तो बेस क्या आ जाएगा आपका 80। और आपकी हाइट क्या आ जाएगी, इस ट्राइंगल की हाइट क्या है आपके पास CD। ओके, प्लस नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लेंथ क्या आ जाएगी और ब्रेथ क्या आ जाएगी, तो आप OE इंटू ED लिख सकते हो, OE इंटू ED। ओके, आप ये भी लिख सकते हो इस तरफ से इस तरफ से। ठीक है, आंसर तो चेंज नहीं होगा। ओके, हाँ, अब देखिए बेस आपका क्या है AD। अब AD है आपका बेस, ध्यान से देखिए। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब AD की वैल्यू आपके पास क्या है, ऑब्वियस सी बात है AD की वैल्यू वही होगी जो किसकी है, OE की है। तो OE आपके पास क्या है T, तो आपके पास AD भी क्या होगा, AD की वैल्यू भी आपके पास हो जाएगी T। ओके, सिमिलरली AD भी आपका क्या आ जाएगा T, तो ये आ जाएगा आपका T। ओके, तो जितना वैल्यू आपका इसका है उतना ही वैल्यू आपका इसका भी हो जाएगा। तो ये आपके पास पूरा का पूरा क्या आ गया, T आ गया। ठीक है, सिमिलरली इनटू CD। अब देखिए CD आपके पास क्या था, हमने पहले निकाला है चेंज इन वेलोसिटी, तो ये क्या था आपके पास V माइनस U। ओके, यहाँ पुट कर दो V माइनस U। ओके, नेक्स्ट प्लस OE की वैल्यू आपके पास है T, पुट कर दो T। ED की वैल्यू आपके पास क्या है U। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, दिस विल बी S इक्वल टू हाफ T V माइनस U प्लस UT। ओके, देखिए जो प्रीवियस स्टेप में हमारा स्टेप आ रहा था वो था S इज इक्वल टू हाफ V माइनस U प्लस UT। ठीक है, और हमें जो फॉर्मूला बनाना है वो हमारे पास है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए UT तो हमारे पास आ गया, प्लस भी आ गया हमारे पास, हाफ भी आ रहा है हमारे पास, T भी आ रहा है। एक तरह से हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं ऐसे। इस जो इक्वेशन है वो है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T V माइनस U, हमें उस फॉर्म में बनाना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो हमारा सेम आ रहा है, हाफ भी आ रहा है हमारा, बट हमें V माइनस U नहीं चाहिए। ठीक है, उसकी जगह हमारे पास अगर AT आ जाए तब। अब देखिए यहाँ पर हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज़ कर सकते हैं जो हमारी इससे प्रीवियस में हमने यूज़ की थी। तो यू कैन राइट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या था आपका, v इक्वल्स टू u प्लस AT। यही था आपका v इज इक्वल टू u प्लस AT। अब यहाँ देखिए मुझे यहाँ पर v माइनस यू की वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं इस u को इस तरफ शिफ्ट कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा v माइनस यू। v माइनस यू मेरे पास किसके इक्वल होता है, AT के इक्वल होता है। तो आप इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन गिव दिस एज सेकंड इक्वेशन, v माइनस यू की जगह फर्स्ट इक्वेशन में आप AT सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओके, तो पुट वैल्यू ऑफ 2 in 1 डाल दीजिए। फर्स्ट में वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ, T तो था ही आपके साथ, और यहाँ से v माइनस यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया, AT। तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ। यहाँ देखिए A है एक और T कितने हैं आपके, 2 हैं, तो ये बन जाएगा AT स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, क्या इक्वेशन बन गया आपके पास, पोजीशन टाइम इक्वेशन जो होता है आपके पास S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, तो किस तरह से हमने कैलकुलेट किया इसे, सिर्फ हमने देखना था कि हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना था। तो देखिए इस पूरे जो आपका ग्राफ बन रहा था इसका एरिया, ये सारा का सारा एरिया जो था वो हमने कैलकुलेट करना था। अब ये जो पूरा था ये आपका बन रहा था ट्रेपीजियम।
ठीक है। तो ट्रेपीजियम जब हमने देखा कि ट्रेपीजियम बन रहा है और ट्रेपीजियम के अंदर हमारे दो फिगर और बन रहे हैं, जो एक है ट्राइंगल और दूसरा है रेक्टेंगल, तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकाल दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ रेक्टेंगल ओ ए डी ई, दोनों का एरिया निकाला। हमें पता है एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और इसमें एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो जो भी आपका बेस था, बेस की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, हाइट की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, हमने इस तरफ लेंथ सब्सटीट्यूट किया, ब्रेथ सब्सटीट्यूट किया और इक्वेशन निकाल ली। इक्वेशन निकालने के बाद कुछ इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में बनी, ठीक है, बट हमें जो थी इक्वेशन वो उस फॉर्म में बनानी थी। तो u भी था हमारे पास, t भी था, हाफ भी था, t भी था, बट ये जो इक्वेशन थी v माइनस यू, ये तो आती नहीं है हमारे सेकेंड एक्सप्रेशन में, तो हमने यहाँ पर v माइनस यू की वैल्यू फर्स्ट एक्सप्रेशन से पुट कर दी, जो v माइनस यू किसके इक्वल होता है, 80 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने 80 की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी, सब्सटीट्यूट। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ t इंटू 80, तो ये क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओके, that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.